हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ऑल मस्त, ग्रेट। आई होप ऑल विल बी राइट। मौसम थोड़ा ठंडा है और मौसम में थोड़ा बच के रहे। तो गाइज, आज हम जो हमारा एक 12th क्लास का टर्म 2 का आपका जो चैप्टर है ऑप्टिक्स, उसके बारे में हम थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए, बेसिक्स में बहुत ही जान होती है। अगर आपको बेसिक्स नहीं आते तो ये लगा लो आपको ऑप्टिक्स में बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं उनके बेसिक्स के बारे में। तो बच्चों देखो, आप पहले जो पढ़ने जाएंगे, आप पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, ठीक है। रे नाम से पता चल रहा है कि जहां पर इनकी जो रे ऑप्टिक्स की जो रीढ़ की हड्डी होगी वो आपकी होगी रे डायग्राम्स। यानी अगर आपको रे डायग्राम्स बनाने आते हैं तो आपको रे ऑप्टिक्स आपके यहां होगी। समझ रहे हो? अगर आपके पास रे डायग्राम बनाने आते हैं तो ऑप्टिक्स आपकी यहां होगी। और अगर आपको रे डायग्राम्स नहीं आते तो ऑप्टिक्स में कोई भी फॉर्मूला, कोई भी डेरिवेशन आप नहीं कर पाएंगे, ना ही आप किसी चीज का कोई भी अचीवमेंट उसमें गेन कर पाएंगे विदाउट एनी रे डायग्राम। तो उसी का बेसिक जो है रे डायग्राम, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। थोड़ा आज करेंगे, थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि हमें पता चले कि किस तरह से, जब तक हमारे बेसिक्स कंप्लीट नहीं होंगे हम चैप्टर का शुरुआत नहीं करेंगे। सबसे पहले वी विल डिस्कस ऑल द बेसिक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में जब हम डिस्कस करते हैं, जब रे ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट की। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। तो ऑप्टिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। यानी लाइट के बारे में हम जहां डिस्कस करते हैं वो आपका ऑप्टिक्स होता है। अब लाइट के बारे में आप देखिए, सभी ने 10th क्लास में पढ़ा है कि लाइट आपको दो तरह की मिलती है। लाइट इज अ ड्यूअल नेचर। और वो दो नेचर कौन कौन से हैं? एक आपका होता है वेव नेचर एंड अदर इज पार्टिकल नेचर। दूसरा क्या है आपका? पार्टिकल नेचर। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि ये नेचर्स के बारे में क्या क्या था। तो देखो, लाइट कुछ 5 to 6 फिनोमिनास कुछ ऐसे हैं जिनके बेस पर ये नेचर्स डिसाइड किए गए। कौन कौन से हैं? सबसे पहला फिनोमिना था आपका रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन का मतलब है कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, पहला फिनोमेना। दूसरा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है कि लाइट जो होती है वो सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है। योर थर्ड फिनोमेना जो था, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या था? कि बाउंसिंग बैक ऑफ, नॉट बाउंसिंग बैक, कि बेंडिंग ऑफ द लाइट व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो अपने पाथ से विचलित हो जाती है। फिर फोर्थ फिनोमेना आपका था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो डिपेंड करता है लाइट के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या सुपरपोजिशन वेव नेचर पे ये डिपेंड करता है। क्योंकि वेव का आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि वेव सुपर इंपोज हो जाती है, तो इसी तरह से लाइट भी एक तरीके की वेव मानी गई, क्योंकि लाइट भी सुपर इंपोज हो जाती है। फोर्थ फिनोमेना, जो फिफ्थ फिनोमेना आपका आता है, दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जो सिक्स्थ फिनोमेना आता है, दैट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लेट मी चेक कि आपको कैमरे में साफ नजर आ रहा है? हाँ, ये थोड़ा साफ ही आ रहा है। फिर भी मैं थोड़ा जूमिंग करके देखूं तो क्या होगा, पर जूमिंग करने पे ना बोर्ड खत्म हो जाएगा, फिर बोर्ड दिखाई नहीं देगा। चलिए हम इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा, ये 6 फिनोमेना कुछ ऐसे थे जिनके बेस पर लाइट का नेचर जो है वो डिस्कस किया गया और लाइट के नेचर को ही डिवाइडेशन किया गया। तो जो हमारे ये जो 3 फिनोमेना होते हैं, ये वाले 3 फिनोमेना, ये 3 फिनोमेना डिस्कस करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। मेहरबिट, ये तो सबको पता ही है। तो ये जो 3 फिनोमेना डिस्कस करते हैं, दिस इज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट।
पार्टिकल नेचर। और ये जो 3 फिनोमिना होते हैं ये डिस्कस करते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट। तो इन दोनों को देखते हुए डी ब्रॉगली ने कहा कि लाइट कंटेन्स व्हाट, इट कंटेन्स ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर। तो इस तरह से लाइट के नेचर के बारे में डिस्कशन होनी शुरू हुई। अब हम एक एक करके इन सारे फिनोमिना के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारा ऑप्टिक्स जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा जब ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस हो रही थी तो सबसे पहले लाइट के बारे में जब रिसर्चेस चल रही थी तो सबसे पहले एक आपके साइंटिस्ट है न्यूटन, और आपको पता है न्यूटन ही हर जगह आके सबसे पहले समझता है। तो न्यूटन ने क्या बताया था, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लिया आप एक बार। हो गया 1 2 3 गो, 1 2 3 गो, आई थिंक हो गया होगा। चलिए सेकंड जो था आपका जो डिस्कस किया था सबसे पहले न्यूटन ने, तो न्यूटन ने क्या बताया था, इसको बोला जाता है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन, इसको तो छोड़ दो, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी, इसको कुछ स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो सकती है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। स्पेलिंग की तरफ मत जाना, हो सकती है बट प्लीज डोंट सी द स्पेलिंग। कॉर्पस्कुलर थ्योरी में न्यूटन ने क्या बताया था कि लाइट जो है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। न्यूटन ने बताया था कि लाइट इज मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल, और स्मॉल पार्टिकल्स को क्या बोला गया कि लाइट मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल। जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उन्हें क्या बोला गया, उन्हें कॉर्पस्कल्स कहा गया। यहां तक समझ में आया सभी के? उसके बाद उन्हें बोला गया कॉर्पस्कल्स। अब कॉर्पस्कल्स से उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने कौन कौन से फिनोमेना यहां से जो है प्रूव करके दिखाए थे। तो उन्होंने पहला फिनोमेना प्रूव करके दिखाया था रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। जो पहला फिनोमेना उन्होंने रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन प्रूव करके दिखाया था। दूसरा फिनोमेना उन्होंने प्रूव करके दिखाया था क्या, दूसरा उन्होंने प्रूव किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड तीसरा फिनोमेना उन्होंने प्रूव किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, उन्होंने ये चीजें कैसे प्रूव की, पहले हम देखते हैं कि उन्होंने बताया था कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिन्हें हम कॉर्पस्कल्स कहते हैं, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तब उन्होंने जो लाइट के बारे में बताया था कि लाइट कुछ इस तरह से होगी। ये आपके जो छोटे छोटे मैं जो गेंद सी बना रहा हूं, जो बॉल सी बना रहा हूं, दीज आर कॉर्पस्कल्स। ये तो था लाइट इस तरह से बनी होती है, वो इस तरह से आगे ट्रेवल करती है। दूसरा उन्होंने प्रूव किया था रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन उन्होंने ये बताया था कि मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और लाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से आते हैं और वो बिल्कुल सरफेस से आकर बाउंस बैक हो जाते हैं, और इस तरह से उनका जो पार्टिकल्स है वो आगे ट्रेवल करते हैं। तीसरा उन्होंने जो दिखाया था, ये मान लेते हैं कि कोई इंटरफेस है बिटवीन द टू मीडिया, दिस इज द इंटरफेस बिटवीन द टू मीडिया, और लाइट के पार्टिकल सपोज इस तरह से इस इंटरफेस के अंदर एंट्री लेते हैं। जैसे ही वो एंट्री लेंगे तो इसके जो हमारे पास मीडिया है, मीडिया के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, वो इन कॉर्पस्कल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिनके रिजल्ट में लाइट की जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी बैंड हो जाएगी, और इस फिनोमेना से उन्होंने इसको प्रूफ करके बताया था। अभी काफी टाइम तक ये चीज चलती रही कि भाई जो लाइट है वो छोटे छोटे कॉर्पस्कल से बनी होती है। इन 3 फिनोमेना ही उसने प्रूफ किए थे, उसके बाद कोई प्रूफ नहीं किए थे। फिर हाइजन आए, हाइजन ने लाइट का शो कर दिया कि लाइट इज नॉट अ पार्टिकल नेचर, लाइट हैव द वेव नेचर। क्योंकि उन्होंने नया फिनोमेना इजाद कर दिया, एक नया फिनोमेना सबके सामने लाके खड़ा कर दिया जिसका नाम था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सब चक्कर में पड़ गए भाई, अब ये इंटरफेरेंस क्यों, कॉर्पस्कल थ्योरी से तो हो ही नहीं रहा। फिर वहां पे ये चीज, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आपके प्लैंक्स क्वांटम आए। प्लैंक्स क्वांटम ने लाइट को
छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से बनी होती है जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं, ये बताया था। उसके बाद फिर आपके डी ब्रॉगली आए जिन्होंने बोला कि भैया लाइट दो तरह का नेचर रखती है ना, ये स्पेशल एक नेचर में नहीं होती कि ये वेव नेचर में या पार्टिकल नेचर में, ठीक है, जो आपको बताया था डी ब्रॉगली ने, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे कहां, अपना नेक्स्ट चैप्टर जो आपका होगा ड्यूअल नेचर ऑफ द लाइट के अंदर। यहां हम फिलहाल अभी ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, रे के बारे में डिस्कस कर रहे थे किस तरह से। इसके बाद जो टॉपिक आपका आता है, आई थिंक वीडियो में बैक जाके पॉज करके नोट कर लेना, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया है, मेरी सॉरी फॉर दैट। तो इसके बाद जो आपका जो टॉपिक आता है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और जो असली डिस्कशन जो हुआ वो रिफ्लेक्शन के बारे में आपको जरूरी है डिस्कस करना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम बेसिक डिस्कस करेंगे, जो बेसिक चीजें हैं तो आप क्लास 10 के जो बच्चे हैं उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और क्लास 12 वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इन्हीं बेसिक्स के ऊपर ही आपकी जो है पूरी की पूरी जो रे ऑप्टिक्स डिपेंड करती है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप जानते हो, दिस इज द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, ठीक है। तो ये क्या था आपका कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, जब मीडियम सेम हो तो लाइट का जो बाउंसिंग बैक हो जाना है वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। फिर इसके अंदर दूसरा आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन के क्या लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसके दो लॉ आपने पढ़े हुए हैं। नंबर 1 कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie at same plane, और दूसरा लॉ आपने पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है और अभी भी आप पढ़ रहे हो। लेकिन हमारा काम इसके बारे में डिस्कशन नहीं है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपने पढ़ी है। हमें से थोड़ा सा ऊपर जो चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, हमें उसके बारे में डिस्कस करना है। फिर इसके बाद आपका आता है जो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज आपकी जो आती है साइन ऑफ कन्वेंशन, जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगी। एक साइन ऑफ कन्वेंशन परेशान करती है और एक इमेज फॉर्मेशन परेशान करती है। तो पहले हम साइन ऑफ कन्वेंशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो साइन ऑफ कन्वेंशन में सबसे पहला आपका जो आता है कि जितनी भी डिस्टेंसेस है, कि ऑल डिस्टेंसेस in the direction of incident light ray, all the distances in the direction of incident light ray are taken as positive, जैसे मान लो यहां कोई मिरर लगा हुआ है, सपोज करो कि यहाँ कोई मिरर है और यहाँ मिरर के सामने जो है ये जो आपकी चमेली बैठी हुई है इस तरह से, और वो अपने आप को देख रही है। तो आपको पता है कि भाई, अब मेरी बात जरा ध्यान से समझना, कि मान लेते हैं कि मैं ही हूं, सपोज आप मेरे को देख रहे हो, यहाँ कोई बच्चा खड़ा हुआ है और कोई बच्चा यहाँ भी खड़ा हुआ है, वो भी मुझे देख पा रहा है, और यहाँ बैठा हुआ है वो भी मुझे देख पा रहा है। और आप एक चीज जानते हो कि कोई भी चीज हमें तब दिखाई देती है जब लाइट उस पर फॉल करती है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमारी आई रेटिना तक पहुंचती है, रेटिना पे उसकी इमेज बनती है और वो हमें दिखाई देता है। अब जो बंदा यहां बैठा है, यानी उसके रेटिना पे भी मेरी इमेज बन रही है, और जो बंदा वहां बैठा हुआ है उसके रेटिना पे भी मेरी इमेज बन रही है। इसका मीनिंग क्या है? दैट मीन्स कि मुझ पर जो लाइट फॉल कर रही है वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर सारी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अगर आप मान के चलो, आप ये सोचो कि मेरे अंदर से बहुत सारी लाइट रेज निकल रही है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सारी डायरेक्शन में निकल रही है। और जब सारी डायरेक्शन में निकल रही है तो जब भी तो सब लोग मेरे को देख पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं देख पाते। तो उसी वजह से ऐसे ही अब मान लेते हैं कि इसमें से भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज निकलेंगी, इधर 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 इधर, जो अपनी इमेज को देखेगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वो लाइट रे पकड़नी है जो इस मिरर की तरफ जा रही होती है, जो लाइट रे इस मिरर की तरफ जा रही है, हमें वो पकड़नी है। अब मान लेते हैं आपकी ये वाली लाइट रे इस मिरर की तरफ जा रही है, तो आपको यहां से देख के एक डायरेक्शन मिल जाती है, ये वाली। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाती है आपकी? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट
रे। तो ये आपको मिल जाती है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। तो इस वजह से हमें इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव लेनी है, यानी कि अगर आप यहां पर डिस्टेंस नापते हो इस मिरर से तो वो पॉजिटिव, और इस मिरर से इधर की वो डिस्टेंस आप नापेंगे तो वो आपकी कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। आई बात समझ में? हमें डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे लेनी होती है, वो भी कहां से, फ्रॉम मिरर, फ्रॉम मिरर। यानी कि अभी आपका मिरर हो गया तो इधर आपका पॉजिटिव हो जाएगा और इधर आपका नेगेटिव हो जाएगा। यानी अगर मैं चमेली की डिस्टेंस नापूं इससे किससे, मिरर से, तो ये आपकी कैसे हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ओके मेरा बिट। चलिए नेक्स्ट हमें जो सेकंड है, सेकंड इसका अपोजिट है, सेकंड इसका अपोजिट कर दो। नंबर सेकंड कि ऑल डिस्टेंसेस opposite to the direction of incident light ray are taken as negative, कंफ्यूजन इन दो में ही होती है और किसी में नहीं होती। नंबर थर्ड कहता है कि all distances opposite नहीं, in upward direction, in upward two principal axes are taken as positive, and fourth, all distances in downward to the principal axis are taken as नेगेटिव। तो इस तरह से ऊपर की तरफ आप पॉजिटिव लेंगे, नीचे की तरफ नेगेटिव लेंगे। सॉरी फॉर दैट। तो दीज आर द मेन साइन ऑफ कन्वेंशन। इसके बाद लेंस में और मिरर में थोड़ी सी एक लाइन और बढ़ती है कि अगर मिरर हुआ और आपका मिरर सपोज कोई स्फेरिकल हुआ तो आप क्या कहेंगे कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, और अगर हुआ लेंस तो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। मैं लिख देता हूं एक लाइन और आपकी जो सबसे पहले आती है, मैं यहां ले देता हूं कि ऑल डिस्टेंसेस आर measured from, एक तो होता है आपका पोल और एक आपका होता है ऑप्टिकल सेंटर, जो हम आगे डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके सारी चीजें। ऑप्टिकल सेंटर। तो दीज आर द साइन ऑफ कन्वेंशन जो थोड़ा बहुत आपको परेशान करती है आपके पढ़ाई के टाइम पे। नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेजेस। और हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है, देखिए आपको जो प्लेन मिरर है वो आपके सिलेबस में 12th के में नहीं है, जहां तक स्फेरिकल मिरर के बारे में आता है। वैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही आपके सीबीएसई के पेपर में बहुत कम पूछा जाता है, बाकी रिफ्रैक्शन से आता है। लेकिन जब तक आपको इमेज फॉर्मेशन नहीं आई वो आपको रिफ्लेक्शन में भी परेशान करेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन के अंदर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मिरर के बेस पे भी मिलते हैं। तो मेरा बिट वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। 1 2 3 गो, 1 2 3 गो। आई थिंक अब तक हो गया होगा। ओके आई एम गोइंग टू रन इट। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको हम डिस्कस करेंगे वो है रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन में रूल कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कोई लाइट रे कहीं जाती है तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन या आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो कहां जाएगी। आपने क्या देखना है कि लाइट रे कहीं आपकी मूव कर रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाती है, बस इतना आपको जानकारी होनी चाहिए। दैट इज द रूल एंड नथिंग एल्स। लेट्स स्टार्ट। सपोज मान लेते हैं कि दिस इज योर कॉनकेव मिरर, दिस इज योर कॉनकेव मिरर एंड दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, और दोनों ही मिरर के बिल्कुल सेंटर से ही आपकी मान लेते हैं आपकी क्या जा रही है, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, अब 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि इन दोनों के बिल्कुल यहां पे कहीं ना कहीं एक होता है फोकस और एक होता है सेंटर। ठीक है, सिमिलरली यहां भी आपका होता है फोकस और यहां आपका होता है सेंटर। तो पहला रूल ये कहता है कि द लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, विच इज इंपॉर्टेंट, और हर जगह आपने ये ही लगाना है पहले तो, कि कोई लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती है तो इसमें तो वो पास करती है कहां से, फोकस से। आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। और यहां पे
इट विल अपीयर टू पास थ्रू द फोकस। ये आपको कैसे अपीयर होगा कि फोकस से जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि लाइट रे अगर किसी डायरेक्शन से आ रही है तो वो किस तरह से जाएगी, सिर्फ आपने ये याद रखना। दीस आर द रूल्स और नथिंग एल्स, आई हैव टोल्ड यू। सेकंड, अगर मान लो फोकस से ही जा रही हो तो क्या करोगे? अगर मान लो फोकस से ही जा रही होगी तो क्या होगा? वो आफ्टर योर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो फोकस की तरफ कोई आ रही है, सपोज ये आ रही है आपकी फोकस की डायरेक्शन में, तो वो आपकी पैरेलल हो जाएगी लाइक दिस, ठीक। अच्छा जी, अब मान लो कोई पोल पे आके गिर जाए, दिस इज योर पोल, दिस इज योर पोल, तो द लाइट रे फॉल ऑन द पोल, तो जिस एंगल से वो आ रही होती है, मान लो वो आपकी ऐसे आ रही है, थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा अजीब बन गया है, तो वो उसी एंगल से वापस लौट जाएगी। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसी तरह से मान लो कोई ऐसे आ रही है तो वो ऐसे चली जाती है, रिफ्लेक्शन, ठीक। समझ से नहीं आ रहा? चलो मैं इसको रब कर देता हूं, दोबारा से बना देता हूं साफ साफ, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये लो, ये वाला तो समझ में आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली लाइट जा रही है, देखो ये वाली जो पोल से आ रही है वो सेम एंगल से चली जाती है। ये जो आ रही है पोल पे आ रही है, सेम एंगल से चली जाती है। और ये वाली आप ऐसे देख लो, ऐसे आई और वो ऐसे चली गई, 1 2 और 3 बना देता हूँ ऐसे, ठीक। अच्छा, एक होती है आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जा रही होती है, सपोज ये मान लो ऐसे, सॉरी सेंटर से जा रही होती है, दिस इज योर सी, और ये आपकी जो सेंटर से जाएगी और अगर वो रिफ्लेक्ट होती है तो वो सेम एंगल पर ही वापस, आई मीन रिट्रेस इट्स पाथ, यू कैन से नॉट अ सेम एंगल, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। वो जिस रास्ते से आ रही है उसी रास्ते से वापस चले जाती है। उसी तरह से यहाँ पे अगर सेंटर की तरफ आ रही है, दिस इज योर सेंटर, मैं ये वाली थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो मान लेते हैं कि वो ऐसे आ रही है, सपोज इस तरह से, ये सेंटर तरफ जाती है ऐसे, तो वो जिस रास्ते से आ रही होती है उसी रास्ते से वो वापस लौट जाती है। तो ये 2-3 लाइन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, और आसानी से आप कोई भी रूल्स इमेज फॉर्म कर सकते हो। तो ज्यादा बड़ी वीडियो में नहीं बनाता, लेकिन मैं आपको एक इमेज फॉर्मेशन आज समझाता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम सारी इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, रूल्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और कुछ नहीं करना है, बस आपको ये पता है कि लाइट अगर रिफ्लेक्ट हुई तो वो कहां से पास करेगी, बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पहले हम ले लेते हैं कनकेव मिरर का केस, दिस इज योर कनकेव मिरर। और कनकेव मिरर के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं बच्चों, तो कनकेव मिरर के अंदर आपका कुछ पोजीशंस भी होती है ना। जैसे मान लेते हैं दिस इज योर सेंटर, तो इन बिटवीन देयर विल बी अ फोकस एंड दिस विल बी बट दिस विल बी पोल। तो पहली पोजीशन आपकी बनती है एट इंफिनिटी, इंफिनिटी से कोई लाइट रे आके इस पे इमेज बना रही है। दूसरी पोजीशन आपकी बनती है एट बियॉन्ड सेंटर, दूसरी जो बनती है दैट इज बियॉन्ड सेंटर। बियॉन्ड सेंटर में सेंटर से थोड़ा इधर, लाइक आपका सपोज यहां बन जाएगी, ठीक है। तीसरी आपकी बनती है एट सेंटर, अब तीसरी आपकी यहां बन जाती है इधर। फोर्थ आपकी जो बनती है बिटवीन फोकस एंड सेंटर, कुछ यहां मान लो फोकस और सेंटर के बीच में। फिफ्थ आपकी बनती है एट फोकस, वो आपका फोकस के ऊपर आ गई इधर। सिक्स्थ आपकी जो बनती है वो बिटवीन पोल एंड फोकस, वो आपकी कुछ पोल और फोकस के बीच में यहां बन जाती है। तो इस तरह से आपकी 6 पोजीशंस हैं। ये 6 पोजीशंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं हम, क्योंकि बेसिक चीजें हैं, कुछ बच्चे बोर भी हो सकते हैं इसमें, कुछ बच्चे इंटरेस्ट नहीं समझ सकते, लेकिन मोस्टली वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका रहता है कि भाई हम जो है 12th में अभी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, ऑप्टिक्स हमें समझ में नहीं आ रही है, तो उनको सबसे पहले बेसिक्स आने चाहिए। तो हम इसके जो 6 की 6 इमेज फॉर्मेशन है हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे।
फिलहाल के लिए हम इतना ही करते हैं। आपको चाहिए पोजीशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए और बाकी ऑल सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। पढ़ाई करते रहें, मेहनत करें और आज हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू टू ऑल।